हाय एवरीवन, मेरा नाम आरजे माहिया है और मैं 94.3 माय फिल्म रेडियो में एज एन आरजे जॉब करती हूँ। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तस्वीर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। कभी भी बोल के मुंह पे कमेंट करके या उस बात का जवाब दे के रिलेशन मत खराब करो। सिर्फ और सिर्फ अपने काम को बोलने दो। मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। कहते हैं ना, आजकल उम्र से तजुर्बा नहीं आता है, बट ठोकर खाने से आ जाता है। कम उम्र में भी अगर आपको ठोकर लगेगी तो तजुर्बा आ जाएगा। लाइफ में आगे बढ़ो, कभी भी ये मत सोचो कि मुझसे होगा कि नहीं होगा। आपने ठान लिया ना तो डेफिनेटली होगा। हाय एवरीवन, मेरा नाम आरजे माहिया है और मैं 94.3 माय फिल्म रेडियो में एज एन आरजे जॉब करती हूँ। मुझे 3 साल हो चुके हैं इस फील्ड में और मैं बेसिकली शिवगंज से हूँ। और वो छोटा सा गांव है। मेरी फैमिली में मम्मी है, दीदी है, भैया है, 2 भाई है बेसिकली। और फादर जो है वो 3 साल पहले नहीं रहे हैं। तो यही मेरा इंट्रो है। ओके, सो मैं जब स्कूल में थी तब मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मुझे मास कॉम करना है या फिर मीडिया फील्ड में जाना है। मुझे पढ़ाई से बहुत प्रॉब्लम थी। पढ़ना लिखना ये सब मेरे बस का नहीं था। मुझे मॉडलिंग करना, लोगों से मिलना, रिलेशन बनाना, ये सब बहुत पसंद था। बट जैसे मैं 10th में आई, उसके बाद जैसे तैसे करके मैं पास हुई। पेरेंट्स को लगा ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। बहुत ताने सुने मैंने, क्योंकि मैं अपने फादर की दूसरे नंबर की डॉटर हूँ। सो ये लड़की क्या करेगी यार, क्या किया पैदा करके। लेकिन ठीक है, पेरेंट्स का मुझे बहुत सपोर्ट रहा, मेरे भैया दीदी का बहुत सपोर्ट रहा। उसके बाद मैंने 12th तक किया। उसके बाद जैसे मैं कॉलेज आई, मुझे नहीं पता था मास कॉम क्या होता है, जर्नलिज्म क्या होता है, मुझे ये भी नहीं पता था। फिर जैसे जैसे मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि बाबू तुझे आगे जाना चाहिए, पापा को मैं समझा दूंगी। जब मैं अपने घर से आ रही थी ना, मेरे फादर ने एक बात बोली थी कि बेटा मैं पैसे लगाऊंगा, उसका यूटिलाइज कैसे करना है वो आप जानो। मैं आपको कभी बर्डन नहीं दूंगा या प्रेशराइज नहीं करूंगा। बट यह है कि 3 साल बाद एक सवाल जरूर पूछूंगा कि बेटा क्या हुआ, कुछ बने कि नहीं। वो बात 3 साल तक मेरे जहन में रही कि मेरे फादर का बहुत छोटा सा बिजनेस था। उसके बाद में वो कहाँ से पैसे लाते थे, क्या करते थे, पता ही नहीं था, क्योंकि तब तो फरमाइश करनी होती थी, पापा ये चाहिए, पापा इतने पैसे चाहिए। उसके बाद जब मैंने कॉलेज अपना धीरे धीरे स्टार्ट किया, तब नुपुर मैम करके मेरी एक टीचर हुआ करती थी, जो कि एक न्यूज़ चैनल में काम करते थे। तब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, वॉइस ओवर देना। एंड आई वाज लाइक, वॉइस ओवर क्या होता है मैम? तब उन्होंने मुझे बताया कि वॉइस ओवर क्या होता है। पहली बार मेरी आवाज़ मैंने ऐसे स्पीकर पे सुनी थी, तब जाके मुझे लगा कि कुछ तो बात है। फिर मैंने धीरे धीरे रेडियो स्टेशन के चक्कर लगाना शुरू किया। लोग बोलते हैं पहले दिन कुछ नहीं मिला छोड़ दो, दूसरे दिन कुछ नहीं मिला छोड़ दो, कभी मोटिवेशनल कोट्स पढ़ लिए तो 3-4 दिन और मेहनत करेंगे। मैंने कम से कम 2 से 3 महीना एक ही रेडियो स्टेशन में इंटर्नशिप के लिए भाग दौड़ लगाई है, बहुत भागी हूँ। तब जाके कहीं मुझे बोला उन्होंने कि अब तुम आ सकती हो फाइनली। मैंने ज्वाइन किया, 1-1.5 साल इंटर्नशिप करी। जब मैं रेडियो इंडस्ट्री में एंटर किया एज अ इंटर्न, तो मुझे सबसे पहले पूछा गया कि काम कर लोगी? मैंने कहा हाँ जी डेफिनेटली करूँगी, उसके लिए तो आई हूँ। तो उनको लगता था कि ओवर कॉन्फिडेंस इसका बहुत ज़्यादा बोल रहा है। मुझे बोला कि किसी के भी साथ काम करने को मिल सकता है, लड़की हो तो ये नहीं कि 12 बजे नहीं आऊँगी, मम्मी मना करती है, पापा मना करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वीपर है, उनके साथ भी काम करने को मिलेगा, और बड़े से बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनके साथ भी काम करने को मिलेगा। तब मैंने कहा मैम मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके ये बड़े बड़े जो सिस्टम है, मशीन्स हैं, ये चाहिए, इस पे काम कैसे करना है, पैसा तो बाद में कमा लूंगी। बस वो बात उनको अच्छी लगी और मैंने कहा था कि मैम परफेक्ट कोई भी नहीं होता, ना आप है ना मैं हूँ, आप मुझे सिखाएंगे, मैं कल को किसी और को सिखाऊंगी। फिर जाके मैंने धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट किया, उनको अच्छा लगा। एज एन आरजे अब मैं 94.3 माय फिल्म में काम करती हूँ और सिर्फ उदयपुर ही नहीं बल्कि पूरा राजस्थान लेवल पे शो करती हूँ। सो ये कहीं ना कहीं मेरा अचीवमेंट था। और मुझे दुख सबसे बड़ी बात का है कि मेरे फादर चाहते थे मैं मीडिया लाइन में आऊँ, और उनकी डेथ के सिर्फ 2 महीने बाद मेरी जॉब लगी थी।
सो वो सिचुएशन मेरे लिए इतनी ज़्यादा बुरी थी बिकॉज फादर और डॉटर का जो बॉन्ड होता है ना वो बहुत अमेजिंग होता है। उसके जैसा मुझे नहीं लगता कोई बॉन्ड होता होगा। सो उनके जाने के बाद मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होता है कि एक समय पे जब मैंने पापा से 2,000 रुपये मांगे थे तो उन्होंने कहाँ से दिए होंगे। पापा का तो होता है ना, पैसे मांगे दे दिए, बट उन्होंने कहाँ से दिया होगा। जब मैंने खाने के लिए मांगा होगा तो कहाँ से दिया होगा, क्योंकि अब जब खुद की सैलरी से खुद के लिए पैसे निकालने पड़ते हैं ना, तब दर्द होता है कि यार इतना पैसा छोड़ना, अगली बार खा लूंगी, या ये ड्रेस नेक्स्ट मंथ ले लूंगी। तो ये नेक्स्ट मंथ वाली चीज पापा ने कैसे फेस करी होगी, ये मैं आज फेस करती हूँ। सो जितने भी लोग हैं ना, उनसे कहना चाहूंगी कि लाइफ में आगे बढ़ो, कभी भी ये मत सोचो कि मुझसे होगा कि नहीं होगा। आपने ठान लिया ना तो डेफिनेटली होगा। डन। ओके, सो मेरी लाइफ का स्ट्रगल ये था, लोग मुझे कंपेयर बहुत करते थे। उसने इतना अच्छा काम किया है, तुझसे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये पूरा दिन मेकअप में निकल जाएगा, ये उसमें निकल जाएगा, पैसे कमाओ यार, बिजनेस करो, अच्छी जॉब करो। बट तब से मेरे दिल में ना एक ही चीज़ थी, क्या करूं यार, कैसे करूं कैसे करूं। बहुत से लोगों ने मुझे बोला ऐसे कर वैसे कर, इस कंपनी में जा उस कंपनी में जा, बट कभी दिल से आवाज़ नहीं आई, क्योंकि मैंने कभी खुद के बारे में सोचा ही नहीं। हमेशा मैं उन कमेंट्स के बारे में सोचा करती थी, सोसाइटी क्या कहेगी, कंपनी क्या कहेगी, वो लोग क्या कहेंगे, कहीं 4-5 लोगों के बीच में मुझे पूछ लिया तो उसका जवाब मैं नहीं दे पाई तो। बट ये सब कुछ नहीं होता। मैंने जब अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, जब मेरे फैमिली में से किसी ने कमेंट किया था कि आपकी बेटी सिर्फ बोलती है, करती क्या है। सो आज की तारीख में मैं सिर्फ रेडियो पे बोलती हूँ और वो सिर्फ मुझे सुनते हैं। सो ये जवाब होता है जो आप देते हो। कभी भी बोल के मुंह पे कमेंट करके या उस बात का जवाब दे के रिलेशन मत खराब करो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम को बोलने दो। बहुत सारे स्ट्रगल्स आए जब फैमिली ने बोला कि जाने दे, मीडिया में कुछ नहीं रखा है, 1 साल हो गया इंटर्नशिप को, अब क्या, कब पैसे निकलेंगे, कब क्या होगा। सो फादर के जाने के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई और उसके बाद मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया कि मुझे ही फाइट करना है, मुझे ही लड़ना है, सारी चीजें मेरे लिए खुद ही को करनी है। देयर इज नो वन जो आपको कहेगा कि जा बेटा आगे जा, मैं तेरे पीछे हूँ। किसी को नहीं पता वो लेग पुलिंग कर रहे हैं या आपको आगे के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। सो आप खुद चाहेंगे तभी लाइफ में आप आगे बढ़ पाएंगे। एक्चुअली मैं रेडियो फील्ड में जब आई ना तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि रेडियो इंडस्ट्री में आपको रिलेशन निभाना बहुत अच्छा आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर आरजे जो है वो आपका दोस्त भी है, आपके लिए गाइड भी है, आपकी मदर भी है, आपकी सिस्टर भी है। और क्योंकि मैं सुपर वुमेन शो करती हूँ तो सारी महिलाओं के लिए मेरा एक अलग कनेक्शन है। और ये सीखा है मैंने अपने फादर से, जो ऑफकोर्स मेरे दादा के तीसरे नंबर के बेटे हैं, लेकिन उन्होंने सबको हमेशा संभाल के रखा। दादा दादी की बहुत ज़्यादा सेवा करना, मम्मी को कभी उन्होंने तू करके नहीं बोला, हमेशा आप करके बोलते थे। तो वो जो रिस्पेक्ट मैंने उनसे सीखी है, उनसे इतना प्यार करना सीखा है, इंसान को दिल कितना अच्छा होना चाहिए। सो मेरे जो रोल मॉडल हैं मेरी लाइफ में वो मेरे फादर हैं, जिन्होंने हर सिचुएशन में लोगों की मदद करी है। हम लोग गांव में रहते हैं तो घर के बाहर से कभी कोई सब्जी वाला निकलता है, कोई प्लास्टिक वाला निकलता है, कोई मांगने भी आता है। तो जैसे मम्मा को कहते थे अरे मैडम सब्जी रोटी लेकर आना गरम गरम बना के, तो मम्मी कहती थी ये कमाते हैं ना, खुद भी खा सकते हैं। तो मेरे फादर साहब कहते थे कि क्या पता इनके रूप में भगवान आया हो, किसको पता। अब आप सोचो मैडम, ये अपने ही घर के बाहर आके क्यों रुका, गली में इतने सारे घर है, उनसे तो नहीं मांगा। तो आप ये सोचो कि वाहेगुरु ने आपको बनाया है इन बंदों की मदद करने के लिए, वो इतना सोचते थे। सो मेरी लाइफ के रोल मॉडल मेरे फादर। एक्चुअली पहले जो हम आरजेस को देखते थे या रेडियो में देखते थे तो वो लोग एक कमरे में बैठे हैं, एक स्टूडियो में बैठे हैं और वो बात कर रहे हैं। लेकिन माई एफएम की एक खास बात है, जो आरजे हैं वो उनके लिसनर से मिलता है, उनसे एक पर्सनल बॉन्ड बनाता है, उनसे सारी चीज़ें ऐसे शेयर करता है जैसे वो मेरा दोस्त है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतने सारे लोग हमें सुन रहे हैं। मैं आरजे हूँ, मुझे कितने लोग सुन रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं उनसे मिलती हूँ तो मुझे उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है, मुझे उनसे एक अलग कनेक्शन मिलता है। बहुत सारे सेक्रीफाइस ऑफ कोर्स हम लोग करते हैं। बहुत सी दफ़ा जैसे फैमिली में कुछ फंक्शन है तो हम लोग सोचते हैं नहीं यार यहाँ पर ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलो उसको थोड़ा सा बाद में टाइम देते हैं। क्योंकि हम मीडिया लाइन से हैं तो कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, कब आप ऑफिस आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। हमारे बॉसेस जो इतना भागते रहते हैं
इतना काम करते हैं, उनसे हमें कहीं ना कहीं ये प्रेरणा मिलती है कि बेटा हम ऑफिस की सबसे छोटी इकाई हैं, पर हमें भी काम करना चाहिए। जब हमारे बॉसेस इतना काम करते हैं, लाइक अर्ली मॉर्निंग आना, फिर सारे एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना समझना, उनको किसी भी चीज़ में कभी भी किसी लाइफ में हर्डल नहीं आना चाहिए, उस हर्डल को सबसे पहले खुद फेस करना। सो ये कहीं ना कहीं माय एफएम की नंबर 1 क्वालिटी है कि वो लोगों से मिलता है, अपने लिसनर्स को ग्रेटिट्यूड देता है। और आप सबको पता है माहिया की किटी होती है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें हम लिसनर्स को ग्रेटिफाई करते हैं। सो वो खुश तो माय एफएम पहले खुश, इसलिए माय एफएम नंबर 1 है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि माहिया यार रेडियो में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सवाल है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा। लेकिन रेडियो का सबसे पहला रूल है बी योरसेल्फ। आप जैसे हो वैसे रहो। बहुत से लोगों को लगता है कि रेडियो में आने के बाद में इंसान की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। ऑफ कोर्स होती हैं, लेकिन आपका नेचर नहीं बदलना चाहिए। आप जैसे हो वैसे रहो। ये एक छोटी सी सलाह है, सजेशन है, अगर आप रेडियो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छा सुनहरा अवसर अगर आपको मिले रेडियो में आने का, तो कभी भी झिझकना मत। ये मत सोचना कि मीडिया इंडस्ट्री या रेडियो में क्या होता होगा, नहीं। रेडियो लड़कियों के लिए बहुत सेफ जॉब है और बहुत अच्छी जॉब है। बाकी तो आप जैसे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमेशा आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बीइंग अ फीमेल मैं आपसे ये कहना चाहूंगी। एक और खास बात आप लोगों से कहना चाहूंगी कि रेडियो इंडस्ट्री जितना आपको लोगों के करीब लाता है ना, उतना आई डोंट थिंक सो कोई दूसरी कंपनी या दूसरा कोई पैशन लाता होगा। इसमें मास कॉम पहले इतना ज्यादा जरूरी नहीं था। आपने बहुत सारे आर्टिस्ट के बारे में सुना होगा जो इंजीनियर हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे उनके क्वालिफिकेशंस हैं, लेकिन अभी मास कॉम थोड़ा सा जरूरी है। सो आप मास कॉम करें, उसमें रेडियो का ऑफकोर्स एक अच्छा खासा चैप्टर होता है, सिलेबस होता है, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। किसी भी रेडियो इंडस्ट्री में, किसी भी रेडियो स्टेशन में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। और अगर आपको सीखना है तो माय एफएम से बेटर स्कूल नहीं है सीखने के लिए, स्पेशली रेडियो। सो आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। आप मेरे चेहरे पे स्माइल देख सकते हैं। सो ये इसलिए है क्योंकि आप जैसे हो वैसे रहो, आप खुश हो, आपका काम बहुत अच्छा होगा। पता है मैं ऐसे जैसे दिखती हूँ ना कि माहिया बहुत मॉडर्न है, वाओ। मैं अंदर से अगर मैं अपने दिल की बात कहूँ तो मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। मतलब जमीन पे बैठ के खाना खाने वाली लड़की। मुझे इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। मैं समझ सकती हूँ लेकिन इतना अच्छा इंग्लिश बोल नहीं सकती, और मुझे इस बात की कोई शर्म नहीं है, किसी तरह की झिझक नहीं है। क्योंकि अगर मैं फॉरेन जाती हूँ इन केस, तो उसको हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो है हम दोनों एक ही स्टेज पे, बट फिर भी हम लोग इतना लो क्यों फील करते हैं? नहीं करना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो ये चीज बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। कहते हैं ना आजकल उम्र से तजुर्बा नहीं आता है, बट ठोकर खाने से आ जाता है। कम उम्र में भी अगर आपको ठोकर लगेगी तो तजुर्बा आ जाएगा। मेरा जीके लिटरली बता रही हूँ, मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट आप मुझसे फैशन के बारे में पूछो, मुझसे विमेन के बारे में पूछो, मुझसे मेकअप के बारे में पूछो, तो मैं कभी भी बता सकती हूँ। लेकिन हर किसी का अपना अपना एक टैलेंट होता है, अपना अपना एक ऑरा होता है कि जिसमें आप सीखते हो, बड़े होते हो। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है मेरी जान कि आपको ये आना चाहिए, आपको जीके आना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। नहीं, आज की तारीख में कोई मुझसे नहीं पूछा कि तुम्हारे 12th में कितने % थे, कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन ये सब पूछ रहे कि तुम्हारे अकाउंट में महीना खत्म होते सैलरी कितनी आती है। सो मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस कितना है। सो मैं बेसिकली शिवगंज में मेरा जन्म हुआ था, घर पे ही हो गया था। मतलब हॉस्पिटल तक का भी इंतजार नहीं था। तो जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे से पहले ऑफकोर्स मेरी बड़ी दीदी थी, तो पापा के फ्रेंड से बोला था, अरे बेटी हुई है, दहेज इकट्ठा करना शुरू कर दो, कमा के तो क्या देगी, कुछ भी नहीं देगी। आज की तारीख में मेरे सिस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और जो ऐसा बोलते थे उनके बच्चे सब्जी की लारी लगाते हैं। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यही है। सो मेरे फादर साहब ने हमें चारों भाई बहनों को बहुत पढ़ाया, बहुत लिखाया। उनकी एक अच्छी बात थी, उन्होंने कभी डांटा नहीं। मतलब आंख ऐसे दिखाना तो कभी याद ही नहीं है हमको। मैं 25 साल की हूँ कि पापा ने कभी ऊंची आवाज में भी नाम लिया होगा। मतलब ऐसा इंसान जो ऑलवेज स्माइल करता रहता था। कभी लड़ाई हो जाती थी ऐसे गली मोहल्ले में, तो लोग कहते थे कि अरे यार उनको बुलाओ, वो अभी हंसते हंसते सब सॉल्व कर देंगे। लेकिन हमारी फैमिली सो ट्रू, बहुत बहुत अच्छी है। सो मुझे आज भी याद है, बहुत छोटी सी याद है, जब मैं स्कूल में थी तो मेरी आदत थी मैं टिफिन नहीं लेके जाती थी। मतलब खाने पीने पे इतना ध्यान नहीं था, सिर्फ डांस, मस्ती, सिंगिंग, ये वो, चल के आना, चल के जाना।
तो मेरे फादर मुझे एक बार ड्रॉप करने के लिए आए, तो उन्होंने कहा बेटा लंच लाई हो? मैंने कहा पापा नहीं लाई। तो उन्होंने ऐसे इधर उधर पॉकेट में देखा तो 10 रुपए के नोट निकल के आए। तो उन्होंने कहा बेटा ये रख ले, लंच में कुछ खा लेना। तो जब वो चले गए, मतलब मैंने बताया था 3 साल पहले वो नहीं रहे, तब मुझे याद आया कि मुझे नहीं पता उन्होंने वो 10 का नोट कहाँ से लाया होगा या क्या किया होगा, क्योंकि हमको हमेशा लगता है कि मर्दों की लाइफ क्या होती है यार, कितनी आसान होती है, घर आओ खाना मिल जाता है, जाओ काम हो जाता है। बट उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली होती है। लाइक मेरे फादर के बारे में बताऊँ तो जैसे कभी हम लोग घर पे रहते थे, कभी आम खाना है, कभी क्या खाना है, हमारी फरमाइशें हमेशा याद रहती थी। पर मैं चाहती थी कि जब मेरी जॉब लगी तो मैं पापा से पूछूं कि पापा आपको क्या चाहिए। पर मुझे कभी ये मौका नहीं मिला। मुझे इस चीज़ का आज भी खेद है, मतलब मैं पूछती हूँ वाहिगुरु से कि ऐसा तो मैंने क्या किया था, मुझे ये चीज़ नहीं मिली। तो मुझे इतना अच्छा लगता है जब भी मैं ये सोचती हूँ। मेरी सोच है ये कि थोड़ा सा और बड़ी हो जाऊं, जब मैं और अच्छा कमाने लगूं तो मैं अपने घर में ना किसी बुजुर्ग अंकल आंटी को लेकर आऊंगी, और जो चीज़ मैं मेरे फादर साहब के लिए नहीं कर पाई वो मैं उनके लिए करूंगी। और अगर वाहिगुरु ने चाहा मेरे इन लॉज हुए ऑफ कोर्स, तो उनके लिए वो सारी चीज़ें करूंगी जो मैंने अपने फादर के लिए नहीं करी। लाइक मेरी मदर है जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, वो गाँव में है, उनको लोग बहुत ताने मारते हैं। अभी भी मेरा इंस्टाग्राम वगैरह देखते हैं तो कहते हैं अरे यार क्या आपकी बेटी ऐसे छोटे कपड़े पहनती हैं, इसके पापा नहीं है। कभी शादी में जाते हैं तो कहते हैं कितना हंस रही है, इसके तो पापा भी नहीं है, हंसी देखो चेहरे पे कितनी है। सो आप सोच रहे हो, एक शादी में जाकर अगर मैं हंसूं तो पाबंदी है, मैं कपड़े पहनूं तो पाबंदी है, हर जगह पे है ये। बट मेरी मॉम, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर्स बहुत सपोर्टिव है। सो यही मेरी सबसे अच्छी याद थी, वो 10 का नोट जो मेरे फादर ने दिया था और कहा था बेटा भूख लगे तो खा लेना। सो अगर मुझे वापस से वो टाइम मिलता है, मुझे अपने करियर को स्टार्ट करना है, तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी मॉडलिंग से, और उसके बाद मैं धीरे धीरे फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ बढ़ूंगी। बिकॉज मेरा ड्रीम था फैशन डिज़ाइनर बनना। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निफ्ट क्लियर किया था, बट मुझे एक्चुअली ड्रेस का चाहिए था सेगमेंट, कि मुझे थोड़ा ड्रेस वाला सेगमेंट मिले, बट मुझे ज्वेलरी और पर्ल वाला सेक्शन मिला था, वो भी चंडीगढ़। तब तो घर वाले बाहर ना भेजे थोड़ी देर के लिए, चंडीगढ़ तो मेरे लिए सपना था उस टाइम। सो वो चीज़ मैंने तब नहीं करी थी, तो मैं अब करना चाहूँगी। और अगर मैं ऑफकोर्स पीछे टाइम में जाऊँगी तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे फादर भी मिलेंगे मुझे मेरी मदर के साथ में वो टाइम मिलेगा। सो जो चीज़ मैं अपने फादर के लिए तब नहीं कर पाई थी वो सारी चीज़ें करूँगी। कभी उनसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगूंगी, हमेशा ये सोचूंगी कि वो किस स्टेज से जा रहे हैं, उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, उन्होंने अपने नए कपड़े खरीदे कि नहीं खरीदे, वो सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखूंगी। ये माहिया से अलग माहिया बन के दिखाऊंगी। सो लीडर मैं कभी बनना नहीं चाहती, क्योंकि मैं लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। आगे चल के लोगों को बताना नहीं चाहती कि आप ऐसे काम करो, क्योंकि मुझे लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है। सो अभी कहीं ना कहीं जब हमारे भी अंडर में लोग काम करते हैं तब पता चलता है कि लीडरशिप कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है। जो हम कहते थे ना क्या है इनको आता तो कुछ नहीं है, पता नहीं लीड क्यों करते हैं, ये बहुत गलत स्टेटमेंट होता है, क्योंकि उनको कुछ नहीं आ रहा होता तो वो आपसे आगे नहीं होते। सो हर किसी का स्ट्रगल होता है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, और मैं खुद अगर यहाँ तक पहुंची तो ऑफकोर्स एक्सपीरियंस के साथ पहुंची हूँ। सो ऑफकोर्स एक्सपीरियंस के बाद ही लीडरशिप क्वालिटीज आई हैं डेफिनेटली। सो ये जो रेडियो इंडस्ट्री है हमारी वो बहुत अलग है। लोगों को लगता है कि क्या है 2 घंटे बोलते हैं, 3 घंटे बोलते हैं, उसके बाद तो आप फ्री हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। लेकिन ऑफिस के बाद जैसे मैं अपने घर जाती हूँ तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पे अपनी फोटोज क्लिक करती हूँ, क्योंकि मुझे फोटोज क्लिक करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसा कि मेरे बालों पे आप लोग देख रहे होंगे। सो अभी मैं एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, ऐसे वाइट कलर की बाल आके से करवाने वाली हूँ। मैं वीडियोस बनाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, किटी करती हूँ, और सबसे अच्छा काम जो मुझे लगता है, मैं अनाथ आश्रम जाती हूँ। किसी को बताती नहीं हूँ बट आज मैं बता रही हूँ। अनाथ आश्रम जाती हूँ, वहाँ पर बहुत बुजुर्ग लेडीज़ हैं, बहुत बुजुर्ग जेंट्स हैं, उन लोगों का फेशियल करना, उनके हेयर कट करना, उन लोगों की वैक्सिंग करनी, क्योंकि मेरे को पार्लर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बेसिकली ब्यूटिशियन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो मैं 9th क्लास से ये चीज़ें करती आ रही हूँ,
तो मैं सोचती हूँ कि अभी भी कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मैं एक बार गई थी किसी अनाथ आश्रम में, तो मुझे कहते हैं हमारे यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, ये बाल हमारे तो कोई करता ही नहीं है। तब से लेकर मेरे दिमाग में आया कि जो मेरे पास में है वो मैं सिखाऊं, लोगों को आगे बढ़ाऊं। तो ये कहीं ना कहीं मैं करती हूँ, जिसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। आई होप कि मेरी जो ये कहानी आपने सुनी है वर्क मॉप के थ्रू, वो कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करी होगी, कहीं ना कहीं आपको एक फंसे हुए क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। सो अगर वाकई आपको अच्छी लगी है ये कहानी, तो आप डेफिनेटली इसे लाइक करें, शेयर करें, और वर्क मॉप प्लेटफॉर्म पे जो आपको चीज़ मिली है, अगर आपको अच्छी लगी है तो लोगों से बात करो इस बारे में, और लाइफ में डेफिनेटली कुछ बन के बताओ। जाते जाते जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उन सब के लिए मैं मेरा जो फेवरेट गाना है वो उसकी 2 लाइन डेडिकेट करना चाहूँगी। ऑल्दो मैं अच्छा नहीं गाती, बट आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, बिकॉज मैं एक आरजे हूँ, आप सुनते हैं इसलिए मैं हूँ। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तसव्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब है जाने अदा, हम क्या करें कि अब तन्हा सफर कटता नहीं, हम क्या करें। थैंक यू, लव यू। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, घर याद रहे। जी हाँ दोस्तों, आवाज ही है इनकी पहचान, जो आज सभी लोगों के दिलों में जा बसी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अपनी मेलोडियस वॉइस से सभी को दीवाना बनाने वाली आरजे माहिया की। दोस्तों, वर्तमान में 94.3 माय एफएम उदयपुर के साथ बतौर आरजे काम कर रही हैं और पिछले 3 सालों से इसी क्षेत्र में है। दोस्तों, सुना आपने अभी हाल ही में इनकी कहानी के जरिए कि किस तरीके से उदयपुर के एक छोटे से गांव से आने के बाद भी आज रेडियो के जरिए लोगों के दिलों में जा बसी और रेडियो जॉकी बनी। जब स्कूल में थी तभी से पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी थी ही नहीं। जी हाँ, हमेशा से ही बनना चाहती थी मॉडल और फैशन डिजाइनर। लोगों से मिलना बेहद पसंद था इन्हें। और फिर वक्त बीता, कॉलेज में एडमिशन लिया, तब मीडिया, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में हालांकि इन्हें कोई आइडिया ही नहीं था। फिर एक दिन एक टीचर ने सुझाव दिया, इन्हें बताया कि इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और अपनी इस खूबसूरत आवाज़ से ये दुनिया में ज़रूर कुछ बेहतर कर सकती है, अपना नाम कमा सकती है। फिर इन्होंने रेडियो स्टेशन का रुख किया, वहाँ जाना शुरू किया। काफ़ी वक्त के बाद कहीं जाकर इन्होंने रेडियो स्टेशन पर इंटर्नशिप की। और इस बीच यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा कई बार हुआ कि आसपास के लोगों को इन पर विश्वास ही नहीं था कि ये अच्छा कर भी पाएंगी या नहीं, लेकिन इन्हें अपने आप पर बहुत विश्वास था और इनके इसी विश्वास, इसी यकीन की जीत भी हुई और आज ये 94.3 माय एफएम उदयपुर में बतौर आरजे काम कर रही है। तो दोस्तों, आज के इस स्टोरी को सुनने के बाद हम सब में एक नई सोच, एक नया विचार जरूर आया कि चाहे पूरी दुनिया का विश्वास आप पर से उठ जाए, लेकिन खुद पर से आपका विश्वास कभी कम नहीं हो, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपका ये आत्मविश्वास ही आप में नया जुनून भरता है, कुछ कर गुजरने का, एक नाम कमाने का। तो दोस्तों, कभी भी अपने आत्मविश्वास को खत्म या कम ना होने दे, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंस्पायरिंग स्टोरी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये बताना ना भूलें। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये स्टोरी बेहद पसंद आई होगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी स्टोरी भी है खास और सभी को इंस्पायर करने वाली, तो जल्दी से उसे शेयर कीजिए हमारे साथ।
जी हाँ दोस्तों, लेट्स इंस्पायर टुगेदर, वी कैन, इंडिया कैन, and we all know that every single person on this planet has a story. So we will be back soon with a new inspiring story. So friends, stay tuned with us and keep watching our inspiring stories. Thanks.